अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सब्जियों का खट्टा मीठा अचार विद ड्राई फ्रूट बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप सरसों का ऑयल लूँगी। आप वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अचार का असल मज़ा जो है वो तो सरसों के ऑयल से ही आता है। यहाँ मेरा तेल अच्छा सा गर्म हो जाए, क्योंकि सरसों के तेल को हमेशा पका के अच्छा सा फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा कड़ी पत्ता जो है ये कड़कना इसमें शुरू हो गया, इसका मतलब है हमारा ऑयल गर्म हो गया। ये मैं टेस्ट के लिए थोड़ी सी इसमें जावित्री डालूंगी, इससे अचार का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तेज़पात का पत्ते जो है 1 छोटा पत्ता मैंने लिया है। यहाँ 15 से 20 जो है कड़ी पत्ते हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे ये बस बिल्कुल इतनी सी हींग है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। राई है, सौंफ है, कलवंजी है, ऑरिगानो है। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये कड़कड़ाना शुरू कर देगा। बस ये मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा यहाँ ये शामिल कर रही हूँ, और 4 से 5 यहाँ जो है मैं लौंग शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह किचन में बहुत ज़बरदस्त सरसों के तेल की खुशबू आनी शुरू हो गई। यहाँ 4 से 5 लौंग मैंने शामिल कर दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 8 से 10 जो है वो शामिल कर सकते हैं काली मिर्च। अब ये यहाँ पे मैंने 2 गट्ठी लहसुन की थी जो मैंने शामिल कर दी है। अब ये यहाँ पे धीमी आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तकरीबन 8 से 10 जो है मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है। ये लौंग और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू रही। अजवाइन जो है वो लाजमी इसमें डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लहसुन जो है लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये कटी हुई अदरक डाल रही हूँ। बस ये हल्का सा मैं इसको यहाँ फ्राई करूँगी 2 से 4 मिनट। और साथ ही यहाँ जो है ये मैं 1 टीस्पून जो है सौंफ डाल रही हूँ। इसमें अचार की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी आपके। इसको बस हल्का सा हमने करना है। जैसे ही सौंफ भुनने की खुशबू आएगी बस फिर हमने दूसरी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून बन रही है राई की। अचार का टेस्ट ही राई से आता है। ये शामिल कर दी। अब मैं इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, ज़रा ये इससे अचार का जायका भी अच्छा हो जाता है और अचार देखने में भी अच्छा लगता है। सबसे पहले यहाँ पे ये मेरे पास है खुबानी है, जिसे मैंने धो के भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए। और ये मेरे पास आलू बुखारा है जिसे मैंने धो के भिगो दिया था। और ये काजू है थोड़े से, ये शामिल कर रही हूँ। ये किशमिश है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, धो के साफ कर ली थी मैंने। बस इसको मैं हल्का सा भूनूंगी। ये गुड़ और शक्कर मिला के 3 पाव है। उसके अंदर मैंने 1 कप सिरके का शामिल कर दिया है। ये 1/4 कप जो है मैं अब इसमें और शामिल कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सिरका डालूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर घर में खट्टा ज़्यादा पसंद किया जाता है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद किया जाता है तो आप कम डाल लें। अब ये मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास है गरम मसाला 1 टेबल स्पून। इसके अंदर तमाम गरम मसाले शामिल हैं। पिसी मिर्च है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च जो है 1/2 टीस्पून है, ये हल्दी भी 1/2 टीस्पून है, देगी लाल मिर्च जो है इसी से अच्छा कलर आएगा, ये मेरी है 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून,
और दरदरी मिर्च जो है ये भी 1 टीस्पून है। ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये 4 टेबल स्पून है। अब ये मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून सिरका और हाफ़ टेबल स्पून जो था नमक डाल के मैंने मूली और शलजम को मैंने बॉईल कर लिया है। जब अच्छी सी भाप बन जाए और बस सिर्फ 1 से 2 मिनट, इससे ये कि आपका अचार जल्दी तैयार हो। सूखा अचार बना रहे होते हैं तो फिर मैं इनको कम से कम 3 से 4 घंटे धूप लगाती, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊंगी आपको। ये फूल गोभी है और ये गाजर है। गाजर थोड़ी सख्त होती आजकल आ रही है, तो गाजर जो है ये मैंने 3 से 4 मिनट बॉईल किया है गाजर को। और फूल गोभी जो है बस इसको 1 मिनट के लिए ही बॉईल किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। ये मेरे पास जो शक्कर और गुड़ रखा था इसको मैं शामिल कर रही हूँ। ज़रा सी आंच धीमी कर दूँगी ताकि गुड़ जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। शक्कर तो मेल्ट ही मेल्ट है। ये आधा कप मैंने सिरके का यहाँ और शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन हमारा गुड़ जो है 50% जो है वो घुल चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली और शलजम, आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो इसी तरीके से बॉईल करके सिरके और नमक के पानी में बॉईल करें। बॉईल करके इसको इसके अंदर शामिल कर दीजिए। अब जो है मैं यहाँ गाजर और फूल गोभी जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। ये भी काफ़ी देर से जो है इसका पानी मैंने निकाल के रखा हुआ था। बस अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट मैं इसको भाप दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे तकरीबन मैं अंदाजे से 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है चिली सॉस का वो शामिल कर रही हूँ। बस इससे अचार का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारा अचार जो है ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब जो है ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको जार के अंदर डाल दूंगी। ये इसके अंदर खुबानी और आलू बुखारा जो है वो बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है और आलू बुखारे का टेस्ट अचार के अंदर शामिल हो चुका है, जो कि बहुत ही लजीज टेस्ट है। चले जार में डाल के दिखाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त मिक्स सब्ज़ी का अचार तैयार हो गया है। आलू बुखारे और उस पानी की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। ये माशाल्लाह पूरा ये जार हमारा जो है ये देखें ये जार पूरा भर गया है। बस अब इसे मैं फ्रिज वगैरह में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। ये 2-3 दिन में कंप्लीट खाने के काबिल। अभी भी ऐसा है कि आप खा सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद कंप्लीट तौर पे आपको खाने के लिए मिलेगा ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपने फजलो करम करे हम सब पे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे। चले अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।